नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूँ एक यक्षिणी की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी को एंजॉय करते हैं। सुभद्र, तुम एक बार पुनः विचार कर लो। जो तुम करने जा रहे हो वो कोई निम्न शक्ति नहीं है जिसे तुम सिद्ध करके अपनी इच्छा पूर्ति के लिए उसे वचनबद्ध करोगे। वो शक्ति साक्षात मृत्यु का दूसरा रूप है सुभद्र। उसका रूप स्वयं कामदेव को भी विचलित कर दे तो तुम मात्र एक साधक हो। तुम कैसे उसके आकर्षण से अपने आप को सुरक्षित कर पाओगे? यही मेरी चिंता का कारण है पुत्र। तुम्हें पुनः इस पर विचार करने की आवश्यकता है। एक 80 वर्षीय बुजुर्ग जिनका नाम वरभद्र था, उन्होंने सुभद्र से कहा। सुभद्र बोला, मैंने विचार कर लिया है नाना जी। इस तरह एक एक वस्तु के लिए तरसते हुए जीने से अच्छा है कि मैं अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उस स्वर्ण यक्षिणी का आह्वान कर उसे सिद्ध कर अपनी दरिद्रता का अंत करूं। सुभद्र के दृढ़ निश्चय को देखते हुए बलभद्र ने कहने लगे, अगर तुमने निश्चय कर ही लिया है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन ध्यान रहे सुभद्र, तुम जिस स्वर्ण यक्षिणी की साधना करने जा रहे हो उसके विषय में कुछ गुप्त निर्देश मैं तुम्हें दे रहा हूं, जिससे तुम्हें अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण करने में सहायता मिलेगी। निर्देश? कैसे निर्देश नाना जी? सुभद्र, मेरी बात ध्यान से सुनो। सुभद्र को एक एक सारे नियम समझाने लगे, जिसे सुभद्र ध्यानपूर्वक सुनकर समझने का प्रयास करने लगा। सारे नियम और निर्देश समझने के पश्चात वो अपने नाना जी के आशीर्वाद लेकर वो निकल पड़ा उस नितंजला के भयानक वन की ओर। उसे जाते हुए देखकर वीरभद्र के माथे पर बल पड़ा है और वो सोचने लगे, पुत्र सुभद्र, तुम्हारा यूं जाना मुझे उचित जान नहीं पड़ता। तुम एक आकर्षक नवयुवक हो। मुझे भय है कि कहीं तुम उस कामायनी के प्रति आकर्षित हो गए तो तुम्हारी मृत्यु अटल हो जाएगी। हे भगवती जगदम्बा, सुभद्र के प्राणों की रक्षा करना। वीरभद्र मां पराशक्ति से सुभद्र की रक्षा हेतु प्रार्थना करने और साथ ही संध्या पूजन के लिए अपने पूजन कक्ष में प्रवेश कर संध्या पूजन करने लगे। इंद्रप्रस्थ एक ऐसी जगह या इलाका जहां धनी व्यक्तियों का राज चलता था। धनाढ्य व्यक्ति निर्धन लोगों से घृणा करते थे, साथ ही उनके साथ अमानवीय व्यवहार भी किया जाता था। इन सबसे परेशान और सुभद्र स्वर्ण यक्षिणी सिद्ध कर इस संसार का सबसे धनवान पुरुष बनना चाहता था। सुभद्र का अपने नाना के सिवाय कोई संबंधी नहीं था जिसे सुभद्र अपने मन की व्यथा कहता। उसके जन्म लेने के कुछ क्षण उपरांत ही सुभद्र की माता का देहांत हो गया था। सुभद्र का लालन पालन उसकी नानी कांता देवी ने की थी। सुभद्र के पूर्वज उच्च साधक थे। उनके पूर्वजों ने अनेक साधनाएं संपन्न की थी। उन्हीं में से एक थी स्वर्ण यक्षिणी साधना, जिसे सुभद्र संपन्न करने हेतु आतुर था। उसने अपनी जरूरत के अनुरूप कुछ सामान की एक पोटली बनाई और सूरज के डूबने के साथ ही सुभद्र अपने गांव की सीमा पार कर चुका था। रात के अंधेरे में भी वो तेज कदमों से चलते हुए वो अपने गांव से बहुत दूर निकल जाना चाहता था। सुभद्र को अंधेरी रात का भय भी नहीं सता रहा था। उसका पूरा अपने लक्ष्य की ओर था, और उसका लक्ष्य था नितंजला का भयावह वन, जिसके बारे में यह भ्रांति फैली थी कि अगर कोई मनुष्य उस वन में गलती से भी प्रवेश कर गया तो उसका वहां से जीवित निकलना नामुमकिन होगा। उस वन में भयानक जीव जंतुओं के साथ साथ वहां कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जो वहां जाने वालों को जीवित नितंजला वन से बाहर जाने नहीं देती थी। सुभद्र एक 17 वर्षीय नवयुवक था जिसने कुछ साधनाएं संपन्न की थी। उसे अपने पूर्वज की शक्ति पर और अपनी साधनाओं पर पूरा विश्वास था कि वो यह साधना भी संपन्न कर लेगा, और इसी विश्वास के चलते कुछ दिनों हफ्तों की पदयात्रा के बाद
वो नितंजला वन में प्रवेश कर गया था। वन में प्रवेश करते ही एक तेज आंधी उसकी ओर वेगपूर्ण बढ़ने लगे। सुभद्रा ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने इष्ट को याद किया। आंधी आई और उसे छूकर गुजर गई। सुभद्र कई हफ्तों की यात्रा के बाद काफी थक गया था। थक कर चूर सुभद्र वहीं एक पेड़ की छांव में आंखें बंद कर बैठ गया। उसे विश्राम करते कुछ ही क्षण बीते थे कि कहीं से उसे हंसने की आवाजें आने लगी। हे मनुष्य, तुमने जिस इच्छा से इस मायावी वन में प्रवेश किया है उसे पूरे किए बिना ही तुम शक्तिहीन हो गए। कदाचित तुम शक्तिहीन के साथ साथ कार्यहीन भी हो। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूं, अपनी प्राणों की रक्षा हेतु तुम अभी इसी वन से गमन कर जाओ, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। उस मायावी वन की रक्षिका ने एक डरावनी आवाज में सुभद्र से कहा। एक पल को ऐसी भयावह आवाज सुनकर सुभद्र की सांसें डर से तेज तेज चलने लगी थी, लेकिन उसने अपने डर को नियंत्रित करते हुए कहने लगा, तुम जो कोई भी हो, मैं ऋषि कालाग्नि का प्रपौत्र एवं बलभद्र का पुत्र सुभद्र हूं। मैं यहाँ के किसी भी प्रकार की मायावी शक्तियों से व्याकुल होकर यहाँ से प्रस्थान नहीं करूंगा। मैं जिस महत्वपूर्ण कार्य के लिए यहाँ आया हूं उसे सिद्ध करके ही यहाँ से प्रस्थान करूंगा। सुभद्र ने अपने आसपास देखते हुए कहा और उस भयावह वन के भीतर चला गया जहां उसे तलाश थी नील नदी की। सुभद्र की तलाश खत्म होने वाली थी क्योंकि वो नील नदी के पास पहुंच चुका था, लेकिन अभी एक और खतरा वहां सुभद्र के आने का इंतजार कर रहा था। नील नदी के पास पहुंचते ही सुभद्र ने नदी के चारों ओर देखते हुए कहने लगा, यह वन जितना अधिक भयावह है उतनी ही सुंदर यह नदी है। लेकिन घोर आश्चर्य कि इतनी सुंदर नदी होने के पश्चात भी यहां इस नदी के आसपास कोई पक्षी दिखाई नहीं पड़ रही है और ना ही नदी में कोई जलीय जंतु दिखाई नहीं दे रहा। ये कैसे संभव है? कहते हुए सुभद्र आगे अपने पांव बढ़ाए ही थे कि उसके पांव स्तंभित हो गए। सुभद्र ने अपने पैर आगे बढ़ाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो अपने हाथ पैर तो क्या अपनी पलकें भी नहीं झपका पा रहा था। लेकिन सुभद्र का अपनी जिह्वा पर पूर्ण नियंत्रण था। सुभद्र इससे थोड़ा विचलित हो गया। तभी उसे एक अप्रत्याशित आवाज सुनाई दी। सुभद्र आवाज की दिशा की ओर देखने लगा। सावधान मानो, ये नदी मेरे संरक्षण में है। इस नदी पर आगे बढ़ने का विचार तुम त्याग दो, अन्यथा अपने प्राणों से वंचित हो जाओगे। सुभद्र को अपने आप पर अति विश्वास था और इसी अति विश्वास के चलते वह अदृश्य शक्ति से कहने लगा, आप जो कोई भी हैं, मुझे आपसे भय नहीं है देव। मैं विशेष प्रयोजन से यहाँ आया हूं और मैं अपना प्रयोजन सिद्ध किए बिना यहां से वापस नहीं जाऊंगा। अगर आप सोचते हैं कि स्तंभित करके मुझे रोक लेंगे तो कदाचित आप भूल कर रहे हैं देव। मैं शास्त्र में निपुण ब्राह्मण हूं, मुझे स्वयं को मुक्त करना आता है। सुभद्र ने कहा और बंधन से मुक्ति हेतु मंत्र पाठ करने लगा। ओम सर्व दिशा भैराव भूत प्रेत बंध मुक्त यक्ष गंधर्व तंत्र बंध मुक्त निग्रहणी सर्व शत्रु संहारणी कार्य सिद्ध कुरु कुरु स्वाहा। सुभद्र के मंत्र पाठ पूरा होते ही उसके ही पैरों की उंगलियों में हलचल होने लगी और कुछ ही क्षण में वो बंधन मुक्त हो चुका था और उसने बिना समय गंवाए अपने देह को मंत्रों से बांधकर खुद को सुरक्षित कर लिया और नील नदी में प्रवेश करने लगा। सुभद्र के नदी में प्रवेश करते ही वहां हलचल शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे सुभद्र के नदी में प्रवेश करते ही नदी का जल आवेश में आकर अपने जल से उस पर प्रहार कर रही हो। नदी के जल को आवेग में देखकर सुभद्र ने
शांति मंत्र से नदी को शांत कर दिया। उसके बाद उसने अपने पोटली से नीली मनके वाली माला निकालकर खुद सीने तक पानी में उतर गया। माला सीधे हाथ में लेकर आंखें बंद करके स्वर्ण यक्षिणी का आह्वान कर मंत्र जप करने लगा। कई दिनों और रातों तक सुभद्र ने मंत्र जप कर स्वर्ण यक्षिणी को प्रसन्न करने की कोशिश करता रहा। 25वें दिन अमावस्या तिथि की रात को सुभद्र के कठोर जप का फल मिलने वाला था। सूरज ढलने के बाद सुभद्र के मंत्रों की तेज ध्वनि आसपास गूंजने लगी थी। तभी मध्य रात्रि को नदी में कुछ हलचल हुई। एक तेज हवा का झोंका सुभद्र से टकराकर शांत हो गया और उसके आसपास एक तेज कस्तूरी की सुगंध वहां फैल गई। जैसे पानी के ऊपर कमल निकलता है, ठीक वैसे ही एक कन्या गहरे पानी से बाहर निकलने लगी। अपने एक एक कदम सुभद्र की ओर बढ़ाते हुए उस रहस्यमयी कन्या ने सुभद्र से कहने लगी, आंखें खोलो सुभद्र, जिस प्रयोजन से तुमने यह कठिन जप किया है वो सफल हुआ और उसके फलस्वरूप मैं स्वर्ण यक्षिणी तुम्हारे सम्मुख हूं। अपनी आंखें खोलो और स्वर्ण बनाने की विधि को ग्रहण करो। स्वर्ण यक्षिणी के इतना कहते ही सुभद्र ने अपनी दोनों आंखें धीरे धीरे खोलने लगा। आंख खुलते ही अपने सामने एक श्वेत रंग की 16 वर्षीय कन्या को देखकर चकित रह गया। एक 16 वर्षीय कन्या जिसकी पूरी देह दूध की तरह श्वेत थी। उसके काले लंबे घने केस ऐसे दिखाई दे रहे थे मानो काले बादलों के बीच से चांद निकल रहा हो। उसके सुडौल वक्ष, पतली कमर और रति को पीछे छोड़ती उसकी सुंदरता देख सुभद्र को जैसे होश ही न था कि वह क्यों यह साधना कर रहा है और इस तरह उस कन्या को देखने का परिणाम कितना भयंकर होगा। सुभद्र स्वर्ण यक्षिणी को देखते ही अपने नाना जी के द्वारा दिए गए अंतिम निर्देश को भूल चुका था, जिससे कि सुभद्र से एक भयानक भूल हो गई। सुभद्र ने स्वर्ण यक्षिणी के अंगों को देखते हुए अपने वीर्य का त्याग कर दिया, जिससे कि कुछ देर पहले सुंदरता की मूर्ति बनी वह 16 वर्षीय युवती एक भयानक सर्प में बदलने लगी थी। सुभद्र ने देखा स्वर्ण यक्षिणी का देह धीरे धीरे नीला पड़ने लगा था। चेहरा क्रोध से लाल हो चुका था, आंखों से अंगारे बरस रहे थे और कुछ ही पल में वो एक भयानक सर्प में परिवर्तित हो चुकी थी। अपने सामने उस कन्या को सर्प बनते देखकर सुभद्र की चीख उस वन में गूंजने लगी थी। एक चीख और सब शांत हो गया था। वहां सर्प बन चुकी स्वर्ण यक्षिणी ने सुभद्र को अपना आहार बना लिया था और एक जोर का अट्टहास करती हुई वो फिर से एक 16 वर्षीय कन्या में परिवर्तित होकर नदी की गहराइयों में समा गई थी। उधर सुभद्र के नाना जी, जो कि सुभद्र के जाने के बाद से ही ध्यान में बैठे थे, आज वो विचलित होकर ध्यान से बाहर आ गए थे। मेरे पुत्र, मैंने तुम्हें वहां जाने से मना किया था। मैंने स्वर्ण यक्षिणी सिद्ध करने से तुम्हें उसकी भयावहता समझाई भी थी, पर तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी और अपने हट के चलते अपने मृत्यु का आह्वान कर लिया। सुभद्र के नाना रोते हुए कहने लगे। तभी अपने आप को शांत करके वीरभद्र ने कहा, स्वर्ण यक्षिणी सिद्ध करने की विधि को मनुष्यों से छुपाकर कहीं रख दिया है, जिससे कि किसी भी इंसान को अपनी जान न गंवाना पड़े। एक 80 वर्षीय वृद्धा ने सामने देखते हुए कहा,